नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दृष्टि एनिमेशन में। मैं कुमार अवनीश आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो चर्चा की थी वो गुणनखंडों के योगफल पर आधारित प्रश्नों पर की थी। पहले मैंने उसका आपको कॉन्सेप्ट बताया था, उसके बाद मैंने आपको उसमें क्वेश्चन बताए थे कि आपके उसमें कैसे कैसे प्रश्न और किस तरह से उनको हल करना है। इसी प्रकार साथियों, आज मैं आपको 4 प्रश्न लेकर के आया हूँ। जो 4 प्रश्न एक विद्यार्थी के ऊपर निर्भर है। विद्यार्थी के ऊपर कैसे निर्भर है कि आपको विद्यार्थी कोई परीक्षा, एक तो प्रश्न परीक्षा पर आधारित है विद्यार्थी का, दूसरा प्रश्न जो है आपके 2 प्रश्न लास्ट के जो दोनों हैं वो विद्यार्थी के द्वारा गलत किए गए। अर्थात जब विद्यार्थी से कोई क्रिया करने के लिए गणित में कहा जाता है और वो क्या करता है उसको गलत करता है। इससे संबंधित हम आज इन 4 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। देखते हैं साथियों, पहला क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी एक परीक्षा में कितने प्रश्न हल कर रहा है, तो 100 प्रश्न हल कर रहा है। कुल कितने प्रश्न अटेम्प्ट किए उसने, अर्थात वो 100 प्रश्न हल कर रहा है। 100 प्रश्न हल करने के बाद उसको कुल अंक कितने प्राप्त हो रहे हैं, तो 200 अंक। अर्थात एक विद्यार्थी के द्वारा किसी परीक्षा में 100 प्रश्न हल करके कितने अंक प्राप्त करता है वो, तो हमारे 200 अंक प्राप्त करता है। इसके बाद आगे कंडीशन क्या कह रहा है कि प्रत्येक सही प्रश्न के लिए कितने अंक मिलते हैं, 4 अंक। अर्थात एक सही प्रश्न करने पर कितने अंक मिल रहे हैं, आपके 4 मिल रहे हैं। लेकिन यही कह रहा है कि यदि प्रत्येक प्रश्न गलत कर रहा है तो उसके कितने अंक काट लिए जाते हैं, तो उसका 1 अंक काट लिया जाता है। अर्थात इस प्रश्न में ये स्पष्ट हो गया कि जो आपका विद्यार्थी जिस भी परीक्षा में बैठा है उसमें आपकी निगेटिव मार्किंग अर्थात नकारात्मक गणना हो रही है। ठीक, हमने कहा कि साथी विद्यार्थी ने कुल प्रश्न कितने हल किए, तो विद्यार्थी ने कुल प्रश्न हल किए हैं 100। अब 100 प्रश्नों में विद्यार्थी ने कुछ सही किए होंगे, कुछ प्रश्न क्या किए होंगे, गलत किए होंगे। आपसे लास्ट में पूछ क्या रहा है, कह रहा है सही प्रश्नों की संख्या बताइए। तो हमने देखा कि ये 100 प्रश्नों में विद्यार्थी के कुछ सही प्रश्न होंगे और कुछ आपके क्या हो जाएंगे, तो कुछ उसके गलत प्रश्न हो जाएंगे। यदि मैं बात करूंगा कुछ उसके सही प्रश्न होंगे और कुछ क्या हो जाएंगे, उसके गलत प्रश्न हो जाएंगे। मैंने कहा कि यदि इस विद्यार्थी ने आपके x प्रश्न सही किए, कितने प्रश्न सही किए हैं, x प्रश्न सही किए, तो उसके द्वारा जो गलत प्रश्न होंगे वो 100 - 1 होंगे। क्यों 100 - 1 होंगे, क्योंकि साथियों उसके द्वारा जो कुल हल किए गए प्रश्न है वो कितने हैं आपके, वो 100 है। अब हमने देखा कि जो उसे अंक मिल रहे हैं, तो प्रत्येक सही के लिए उसको कितने अंक मिल रहा है, तो 4 अंक। ये उसको अंक मिल रहे हैं, यानी कि ये आपके अंक हुए। और यहाँ क्या हो रहा है, -1 काट लेने का मतलब क्या हुआ, उसका 1 अंक माइनस कर दिया जा रहा है। तो हमने देखा यदि विद्यार्थी ने 4 x प्रश्न हल किया और प्रत्येक उसको कितने अंक मिल रहे हैं, x उसको कुल अंक कितने मिलने चाहिए, 4x। लेकिन जब वो गलती करेगा तो यहाँ क्या होगा, 100 - x और इनटू -1। यदि आप इतना करेंगे और इन दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अर्थात जो प्रश्न उसने सही किया और जो उसके कट गए, इस पूरी क्रिया को जोड़ने के बाद विद्यार्थी जितने उसको अंक मिल रहे हैं वो उसके क्या हो जाएंगे, बराबर। अर्थात विद्यार्थी को कुल कितने अंक मिल रहे हैं, 200 अंक मिल रहे हैं, तो हमने उसके क्या कर दिए, बराबर कर दिए। अब इसमें हमने साथियों क्या देखा कि हमने इसमें देखा इस इक्वेशन को यदि हम हल करेंगे ये बन जाएगा 4x प्लस ये माइनस का 100 है, ये माइनस हो जाएगा। अर्थात ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये माइनस का 100 हो जाएगा, फिर माइनस और माइनस प्लस x हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, 200 के। ये माइनस का x इधर आएगा, ये बन जाएगा उधर जाने वाला प्लस का 4x प्लस 1x, अर्थात ये कितना बन गया आपका, ये 5x। 5x बराबर किसके, 200 में 100 जोड़ देंगे 300। x बराबर कितना आ गया, तो 300, 5 × 5 = 6 × 30, अर्थात x बराबर कितना आ गया, 60। यानी कि इस प्रश्न में ये निकल के आ गया कि विद्यार्थी ने कुल कितने प्रश्न सही किए हैं, 60 प्रश्न उसने सही किया, तो उसके गलत प्रश्न कितने हो गए, 40 प्रश्न उसके गलत हो गए। फिर समझिएगा साथियों इस प्रश्न को। कह रहा है एक विद्यार्थी ने 100 प्रश्न हल किए जिससे उसको 200 नंबर प्राप्त हुए। अब उन प्रश्नों को हल करने में जो दी हुई है कंडीशन कि उसको सही करने पर, अर्थात जब प्रश्न उसका सही हो रहा है तो उसको 4 नंबर मिल रहे हैं, और जब प्रश्न उसका गलत हो रहा है तो उसका 1 अंक काट लिया जा रहा है। तो मैंने कहा यदि विद्यार्थी ने आपके x प्रश्न हल किए होंगे, 100 - x प्रश्न उसने गलत किए होंगे। अब इसमें से सही करने पर 4 नंबर मिल रहे हैं, तो 4x इसके कुल नंबर हो गए, और गलत करने पर 1 अंक काट लिया जा रहा है। तो जब काटा जाएगा तो हमने इसको माइनस कर, इन दोनों का जो योगफल है तो विद्यार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंकों के बराबर। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो x का मान कितना आ गया हमारा, तो x का मान हमारा है 60। अर्थात विद्यार्थी के द्वारा सही किए गए प्रश्न कितने हो गए, 60 हो गए। यही हमसे प्रश्न में पूछ रहा है। ये साथियों को हमारा कौन सा पहला क्वेश्चन।
उम्मीद करता हूँ साथियों कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इसी तरह का देखिए दूसरा क्वेश्चन भी दिया है, तो उसकी भी चर्चा करते हैं। यानी जो दूसरे नंबर पे प्रश्न है वो क्या कह रहा है, कह रहा एक विद्यार्थी कितने प्रश्न हल कर रहा है, एक परीक्षा में कितने प्रश्न हल कर रहा है, 120। पहले वाले में 100 हल करना था, यहाँ कितने 120 प्रश्न हल करके कितने अंक प्राप्त करता है, 165। पिछले वाले में 200 अंक प्राप्त कर रहा था, यहाँ कितने 165। कह रहा यदि प्रत्येक सही प्रश्न पर उसको कितने अंक मिल रहे हैं, 2 अंक। पिछले वाले प्रश्न में 4 मिल रहे हैं, यहाँ क्या हो रहा है, 2 अंक मिल रहे हैं। और प्रत्येक गलत प्रश्न पर उसका कितने अंक काट लिया जा रहा है, 1/2 अर्थात 0.5 काट लिया जा रहा है। तो आपको क्या बताना है, विद्यार्थी द्वारा गलत किए गए प्रश्नों की संख्या बताना है। हमने देखा साथियों कि विद्यार्थी ने कुल कितने प्रश्न हल किए, तो 120। 120 में विद्यार्थी ने कुछ क्या किए होंगे, तो सही प्रश्न होंगे विद्यार्थी के, अर्थात विद्यार्थी द्वारा सही प्रश्न हल किए गए होंगे। कुछ विद्यार्थी के द्वारा क्या हुए होंगे, तो गलत प्रश्न, यानी कि विद्यार्थी ने गलत प्रश्न हल किए होंगे। आपसे प्रश्न में पूछ रहा है कि आपको क्या बताना है कि विद्यार्थी ने कुल कितने गलत प्रश्न हल किए। तो हमने कहा कि विद्यार्थी ने कितने गलत किए, x। तो उसके सही कितने हो जाएंगे, तो सही हो जाएंगे टोटल प्रश्न, यानी टोटल 120 माइनस x। सही करने पर उसको कितने नंबर मिल रहे हैं, तो 2। तो हमने इसमें 2 का गुणा कर दिया। गलत करने पर उसके 1/2 का मतलब होता है 0.5। तो 0.5 वो भी कौन सा 0.5, तो साथियों माइनस का, क्योंकि ये उसके क्या किए जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। ये आपको सही में प्राप्त किया और ये उसके माइनस होने की वजह से कट गए। इस प्रकार से जो उसको कुल अंक मिल रहे हैं, तो 120 माइनस x प्लस, क्योंकि दोनों को जोड़ देंगे तो x ब्रैकेट में माइनस का 0.5, ये बराबर प्रश्न में उसको कुल कितने अंक प्राप्त हो रहे हैं, तो कुल उसको 165 अंक प्राप्त हो रहे हैं। कुल कितने हैं, 165। ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 165 के बराबर हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को हल करेंगे साथियों, तो देखिए यदि इसका गुणा करूंगा तो 12 दूनी 24 अर्थात 240 माइनस 2x माइनस का 0.5x बराबर हो गया 165। ये प्लस का 240 है, उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का। अर्थात यदि आप इसको उधर ले जाएंगे तो 240 165 माइनस किया जाएगा, तो कितना बन जाएगा आपका, यहाँ 200 करेंगे, ये बन जाएगा 10 में 5, यहाँ बचेगा 9, तो आपका कितना 240 में आप 165 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये आपका 240 साथ उधर जाएगा, अर्थात ये माइनस का 2x, तो ये बन जाएगा माइनस का 2.5x बराबर माइनस 240 प्लस 165 प्लस में कितना है आपका 165। यदि आप इसको घटाएंगे तो 10 में 5 चले जाएंगे 5, 13 में 16 चले जाएंगे तो 7, कितना हो जाएगा आपका, सही हो सभी यहाँ 13 7 6 13, तो आपका कितना आ गया 75। वो भी कौन सा, ये माइनस का, और ये है माइनस का 2.5 ये माइनस से माइनस कटेगा, x बराबर हो जाएगा 75 बटे में कितना 2.5। हमने ये दशमलव हटाया, यहाँ 0 लगाया। 25 से कम 25, 25 पे 75, अर्थात विद्यार्थी ने कितने प्रश्न गलत किए हैं, तो विद्यार्थी ने 30 प्रश्न गलत कर दिए। यदि विद्यार्थी ने आपके 30 प्रश्न साथियों गलत किए होंगे तो फिर उसने सही कितने किए होंगे, तो 120 माइनस 30 अर्थात उसने 90 प्रश्न क्या किए होंगे, सही किए होंगे। फिर समझिएगा साथियों इस प्रश्न को, कह रहा 120 प्रश्न हल करके विद्यार्थी कितने अंक प्राप्त करता है, 165। प्रत्येक सही के लिए उसको 2 अंक दिया जाता है, जबकि गलत के लिए उसको 0.5 अंक या 1/2 अंक काट दिया जाता है। हमने दोनों इक्वेशन में बनाया कि भैया उसने गलत कितने प्रश्न किए, तो x, तो सही कितने करेगा, तो 120 माइनस x, 2 नंबर पे ना कुल इसको इतने अंक मिलना चाहिए, लेकिन उसकी गलती की वजह से उसके इतने अंक क्या होते हैं, घट जाएंगे उससे, बराबर किसके हो जाएगा 165। 2 का गुणा किया तो 2 का गुणा इसमें हुआ तो 140 माइनस का 2x माइनस इन दोनों का गुणा 0.5 प्लस का 240 और उधर जाएगा माइनस का 240 प्लस 165 माइनस के माइनस का 75, ये दोनों जुड़ करके आपके क्या बन गए माइनस का 2.5। माइनस से माइनस कटा, ये x बराबर रखा, ये गुणे में इधर बटे में जाएगा, यहाँ दशमलव लगा था हटाया, ये 0 बढ़ाया 25 में 75, x का मान कितना आ गया आपका 30। हमने x किसको माना था, x हमने गलत प्रश्नों की संख्या मानी थी, जो कि हमसे प्रश्न में पूछा है। साथियों उम्मीद करता हूँ ये दोनों प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे जो आपके 2 प्रश्न लिखे हैं उनको हल करते हैं।
साथियों बात करते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 5/3 से गुणा करने को कहा जाता है। एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 5/3 से गुणा करने को कहा जाता है, परंतु विद्यार्थी गलती से 5/3 से क्या कर दिया। साथियों देखिएगा, उसको क्या करने के लिए बोला गया, उसको 5/3 से गुणा करने को, लेकिन उसने 5/3 से क्या दे दिया, भाग दे दिया। इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से कितना कम हो रहा है आपका, तो 32 कम हो रहा है। तो आपसे पूछ रहा है तो आप संख्या बताइए। यानी इस प्रश्न में साथियों आपसे एक विद्यार्थी को कोई गुणा करने के लिए किसी संख्या में कहा गया, परंतु विद्यार्थी ने गलती से क्या कर दिया, भाग दे दिया है। तो जो उसको उत्तर प्राप्त होना चाहिए उससे कितना कम प्राप्त हो रहा है, तो 32 कम प्राप्त हो रहा है। तो आपसे पूछना संख्या बताइए। साथियों इसके पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, फिर उसके बाद हम इसको डायरेक्ट कैसे हल करेंगे। देखिए साथियों, यदि मैं बेसिक की बात करूंगा यानी तीसरे प्रश्न में, तो बेसिक में हमारे पास संख्या हमें होनी चाहिए। हम संख्या कुछ भी मानते हैं, यदि मैंने माना कि जो हमारी संख्या है क्या हो गई, यदि x हो गई, उससे जब उस गुणा करने के लिए गए अर्थात सही जो उसका उत्तर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, उसका जो सही उत्तर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 5/3 से x गुणे में 5/3 अर्थात क्या मिलना चाहिए उसको, 5x/3 मिलना चाहिए। परंतु विद्यार्थी ने गलत की तो गलत उत्तर आएगा। गलत उत्तर क्या हो जाएगा आपका, तो गलत उत्तर हो जाएगा x डिवाइड बाई 5/3, क्योंकि विद्यार्थी ने क्या किया था, 5/3 से भाग दे दिया। आप सभी जानते हैं साथियों, यदि ये भाग का चिन्ह इसको मैं क्या करूंगा, गुणा में बदलूंगा तो पीछे वाली संख्या पलट जाती है। यानी ये क्या बन गया आपका 3x/5। हमारे पास दोनों मान निकल के आ गए, दोनों कौन से, जो उसको सही मान मिलना चाहिए और दूसरा उसको गलत। कह रहा है जो इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है ना, इस गलती की वजह से जो उत्तर वो 32 कम हो रहा है। कम होने का मतलब इन दोनों को आपस में घटा दीजिए, तो 5x/3 माइनस 3x/में कितना 5, ये बराबर प्रश्न में किसके दिया है, ये आपको 32 के दिया है। हमने इसका एलसीएम लिया तो 5 3 15, 3 बचे 15, 5 बचा 25x माइनस 5 3 15, 3 बचाएं 9x बराबर किसके हो गए आपका 32 के। 25 में से 9 चला जाएगा तो 16x बटे में कितना 15 बराबर किसके 32 के। तो x बराबर साथियों क्या हो जाएगा, तो 32 गुणे में ये बटे वाला है तो ये यहाँ जाएगा 15, बटे में गुणे वाला है तो यहाँ आएगा 16 कम 16, 16 दूनी 32, x बराबर कितना आ गया 30, अर्थात हमारी संख्या क्या हो गई 30 हो गई। साथियों इसमें जैसे प्रश्न की भाषा दिया उसी तरह से मैंने बेसिक में हल किया। हमने संख्या कितनी मान लिया कि हमारी संख्या कितनी है x है। यदि हमने संख्या को x मान लिया तो उसको जो सही उत्तर प्राप्त होना चाहिए तो 5x में क्या प्राप्त होना चाहिए 3, लेकिन उसने क्या किया, गलत किया, गुणा के बजाय उसने भाग दे दिया तो उसको क्या उत्तर मिला 3x/5 मिल गया। यानी कि हमें जो उत्तर प्राप्त होना चाहिए तो गलती करने की वजह से हमारा उत्तर क्या हो गया, बदल गया। कह कितना कम हो रहा है 32, तो मैंने दोनों को माइनस किया, तो जब आपने माइनस किया इक्वेशन आपका क्या बनेगा, भिन्न बनेगा। भिन्न को हल किया, हल करने के बाद x का मान कितना निकल के आया 30, यही हमारा क्या हो गया उत्तर हो गया। अब इसी में साथ बात करते हैं इसके दूसरे कॉन्सेप्ट अर्थात इसको आप कम समय में कैसे हल करेंगे, या मैं यूँ कहूँ कि क्या बार बार ये बेसिक करना है तो कोई जरूरी नहीं। हमने विद्यार्थी से कहा था कि 5/3 से गुणा करना है, इससे गुणा करना है 5/3 से, परंतु उसने 5/3 से भाग दे दिया तो भाग को पहले आप बराबर करिए, अर्थात यदि यहाँ पे भी गुणा है तो पीछे भी क्या करिए गुणा करिए। तो 5/3 से भाग देने का मतलब उसने 3/5 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। अब हमने देखा कि ये जो हमारा दोनों फ्रैक्शन है ना, इन दोनों फ्रैक्शन का डिफरेंस निकाल लीजिए। यदि आप डिफरेंस निकालेंगे तो 16/15 कितना बनेगा, 16/15 आपका बना। हमारा जो पहला बिंदु है और यहाँ भाग के लिए कहा था तो भाग को हमने क्या कर दिया उल्टा, क्योंकि गुणा, बस इतना ध्यान देना चाहते हैं। यदि पहली क्रिया गुणा की करवा रहा है तो ये दूसरी वाली की क्रिया क्या होनी चाहिए, गुणे वाली ही होनी चाहिए। हमने देखा ये हुआ, और इसका मान आपको प्रश्न में किसके दिया है 32, किसके दिया है 32। इधर इसका मतलब ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये आपकी यूनिट वैल्यू। कैसी वैल्यू है, ये इकाई का मान है। यहाँ से 1 यूनिट बराबर यदि आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 32 गुणे में 15 बटे में कितना 16, 16 से काटूंगा 16 2 32, अर्थात कितना आ गया आपका मान 30 आ गया। साथियों इस प्रश्न को कम समय में हल करने का बड़ा सामान सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है आपका, कि हमने क्या किया, जो यहाँ जो क्रिया करवा रहा है अर्थात यहाँ देखिए गुणा करवा रहा था यहाँ भाग, तो पहले मैंने दोनों को समान किया था गुणा किया। गुणा करने के बाद इन दोनों को क्या निकाल लेना, अंतर निकाल लेना। इन दोनों को क्या निकाल लेना है, अंतर निकाला। तो हमने ये जब अंतर निकाला तो ये बन गया हमारा 16/15, और यही मान किसके बराबर है, जो कम या ज्यादा होता है। तो हमने देखा 32 कम हो रहा, 1 यूनिट का मान निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक साथियों,
देखिए तीसरा और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं आपका। तीसरे क्वेश्चन को डायरेक्ट हम इसी मेथड से करेंगे, बेसिक नहीं करेंगे। कह रहा है एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 11 बटे किससे गुणा करने को कहा गया, 8 से गुणा करने को कहा गया, परंतु उसने 11 बटे 8 बटे 11 से गुणा कर दिया। देखिए सर, उसको कहा गया कि आप क्या करिए, तो आप करिए क्या 11 बटे 8 से गुणा, 11 बटे 8 से, परंतु उसने गुणा किससे किया, तो 8 बटे 11 से। 11 बटे 8 से गुणा करने को कहा गया 8 बटे 11। साथियों दोनों जगह पर, यहाँ पर भी गुणा है और यहाँ पर भी गुणा है, अर्थात दोनों जगह क्रिया समान है, तो सीधे हमें इसका अंतर निकालना है। तो आप एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 11 × 88। एलसीएम कितना बन जाएगा, हमारा बन जाएगा एलसीएम 88। 8 से भाग दूंगा तो ये बन जाएगा 121 माइनस यहाँ बन जाएगा 88। ये बनेगा हमारा, यदि आप इसको माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 33 बटे में कितना, 88। ये हमारा इसका अंतर आ गया। यानी जो भी दोनों भिन्न दिए हुए हैं उनका हमें क्या निकाल लेना है, तो उनका अंतर निकाल लेना है, और वो अंतर कितने के बराबर दिया है। इस प्रकार प्राप्त उत्तर गलत उत्तर से कितना हो रहा है, 66 कम है, तो इसका मान किसके बराबर है, तो 33 बटे में 88 बराबर किसके, 66। आप एक यूनिट बराबर निकाल लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो हो जाएगा क्या 66 गुणे में 88 बटे में कितना 33, 33 कम 33, 33 दूनी 66, 88 दुनिया को कितना हो जाएगा 176, अर्थात हमारी संख्या क्या होगी 176। ये हमारी संख्या, ये हमारा तीसरा नहीं साथी, चौथा प्रश्न। कौन सा प्रश्न था, ये चौथा अंतिम प्रश्न, तीसरा तो आपका ये हुआ। ठीक, फिर समझिएगा साथियों, पहले आपको करना क्या है, दोनों क्रियाएं समान करनी, या तो गुणा या तो भाग। तो हमने गुणा किया, क्योंकि एक जगह गुणा दिया था तो पास में, यानी दोनों जगह इसमें आगे भी गुणा दिया हुआ, तो हमने जो भिन्न से गुणा करने को कहा उनका अंतर निकाला। अंतर निकाला कि कितना है 33 बटे में 88। ये 33 बटे 88 का मान कितना प्रश्न में दिया है, तो ये प्रश्न में आपको मान दिया कितना 66। हमने यही बराबर कर दिया और इसको हल किया, 1 यूनिट का मान निकाला, वही 1 यूनिट आपकी संख्या के बराबर होता है। ये वो हमारा साथियों चौथा। उम्मीद करता हूँ साथियों ये वीडियो आपको पसंद आएगा, इसको आप देखिएगा। यदि इसके बाद भी इसमें किसी तरह की कोई समस्या होती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में नोट कीजिएगा या डालिएगा, तो मैं इसकी अगली वीडियो में चर्चा करूंगा। धन्यवाद साथियों।